बुद्धों का सत्संग खोजने का और क्या अर्थ होता है यही कि किसी ऐसे आदमी के पास होना जो अनुभव से कह सके कि पहुंच गया हूं शास्त्रों से, नहीं अनुभव से, जो गवाह हो, जो साक्षी हो, जो यह ना कहे कि मैं परमात्मा को मानता हूं, जो कहे मैं जानता हूं, जो इतना ही ना कहे जानता हूं, बल्कि कहे कि मैं हूं। ये तीन अवस्थाएं हैं। मानना, जानना, होना, मानना बहुत दूर है। वो इसी किनारे खड़ा आदमी जो मानता है, उसे पता नहीं, अंधा आदमी जैसे रोशनी को मानता है कि होनी चाहिए होगी। इतने लोग कहते हैं तो ज़रूर होगी, मगर संदेह तो उठते ही रहेंगे, क्योंकि उसने तो जाना नहीं, उसने तो देखा नहीं, पता नहीं। लोग झूठ ही बोलते हो, लोगों का क्या भरोसा? अपने अनुभव के बिना जानना कैसे हो, मानना भी कैसे हो? तो मानना भी थोथा होता है, सब मानना थोथा होता है, सब विश्वास अंधविश्वास होते हैं। फिर एक आदमी जिसकी आँख खुली और जिसने देखा और देखा कि हाँ, रोशनी है, वृक्षों पर नाचती हुई किरणें देखी, आकाश में उगा, सूरज देखा, रात में घिरा, आकाश चाँद तारों से भरा, देखा देखे फूल हजार रंग देखे, आकाश में खिले इंद्रधनुष देखे, देखा सब और कहा कि नहीं है, ये जानना हुआ। इसके आगे एक और स्थिति है, जब आदमी जानता ही नहीं, आँख ही नहीं हो जाता, बल्कि बल्कि रोशनी ही हो जाता, जब स्वयं प्रकाश स्वरूप हो जाता है। इसलिए बुद्ध को हम भगवान कहते हैं, महावीर को भगवान कहते हैं। जाना ही नहीं हो गए, जो जाना वही हो गए। जानने में थोड़ी दूरी होती, मानने में तो बहुत दूरी होती, जानने में थोड़ी दूरी होती। देख रहे हैं, वह रहा प्रकाश, हम खड़े यहाँ, फिर धीरे-धीरे दूरी मिटती जाती, मिटती जाती। और जो जाना जा रहा है और जो जानने वाला एक ही हो जाते हैं, जाता और गे का भेद गिर जाता है। वही परम ज्ञान है। ऐसे किसी व्यक्ति का आशीष मिल जाए तो तुम्हारे भीतर उत्साह और उमंग भर जाती है, श्रद्धा का सूत्रपात होता है। ये संवेग पैदा होता है। कोई पहुँच गया है, तो हम भी पहुँच सकते हैं। कोई पहुँच गया है तो दूसरा किनारा है। इसलिए आशीष माँगने आए थे। बुद्ध जिस कुटी में रहते थे उसका नाम था गंध कुटी। बुद्ध की सुगंध के कारण एक सुवास है आत्मा की। जैसे फूल जब खिलते हैं तो एक सुवास होती है, कागज़ के फूलों में नहीं होती। कागज़ के फूल कभी खिलते ही नहीं, असली फूलों में होती। सुबास साधारण आदमी में सुबास नहीं होती। वो करीब-करीब कागज़ का फूल है, कागज़ का। क्योंकि उसने सब झूठ का जाल अपने चारों तरफ बना रखा है। उसने दूसरों को धोखा दिया, अपने को भी धोखा दे दिया। प्रवंचक है, मिथ्या है, झूठ ही झूठ की परतें, सच उसमें खोजे से नहीं मिलता। कितना ही खोदो, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के बाद तीसरा झूठ, कितना ही खोदो। एक मुखौटा, दूसरा मुखौटा, मुखौटों पर मुखौटे। उसके असली चेहरे का पता नहीं चलता कि असली चेहरा क्या है। और ऐसा नहीं कि तुम्हें पता नहीं चलता, उसे खुद भी पता नहीं रहा है। उसे खुद भी अपने असली चेहरे का पता नहीं। बुद्ध की परंपरा में भिक्षुओं से निरंतर कहा गया, अपने असली चेहरे की खोज करो। वह चेहरा जो जन्म के पहले तुम्हारा था और मृत्यु के बाद फिर तुम्हारा होगा। उस चेहरे की खोज करो जो चेहरे ज़िंदगी ने तुम्हें दे दिए। इन चेहरों को उतार के रखो। ये सब चेहरे झूठ है। बच्चा पैदा हुआ, तब ना तो हिंदू होता, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध, ये असली बात है। फिर उसके ऊपर एक चेहरा ने टाँग दिया कि हिंदू, ये मुसलमान, ये ईसाई, फिर हिंदू में भी ब्राह्मण की, शूद्र की, क्षत्रिय की, वैश्य, फिर ब्राह्मणों में भी कानकुब्ज ब्राह्मण की, देशस्थ की, कोकणस्थ, फिर रोग पर रोग है, बीमारियों पर बीमारियाँ हैं। खोजते चले जाओ चेहरे पर चेहरे, इसका असली चेहरा पता ही नहीं चलेगा। जब ये पैदा हुआ था तब इसे ये भी पता नहीं था कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष। तब ये बस यू नो था, तब इसे कुछ पता नहीं था। इसका देह भाव नहीं था, सिर्फ़ आत्म भाव था। मैं हूँ, बस इतना था। अब ये स्त्री है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, अमीर है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, साधु है, असाधु है, ये सब चेहरे, ये सब चेहरे। इसने खरीदे बाज़ार से, स्कूलों में बिकते, कॉलेजों में बिकते, यूनिवर्सिटीज़ में बिकते, सब तरफ चेहरे बिकते। अब ये एमए हो गया, अब ये पीएचडी हो गया, अब ये डिलीट हो गया। यहाँ इस आश्रम में तुम्हें बहुत से पीएचडी बुखारी ना मिल जाएँगे। उन्होंने चेहरा उतार कर रख दिया। है, तुम पहचान भी नहीं सकोगे कि पीएचडी है, बुखारी लगा दी, उतार के रख दिया। चेहरा अभी एक युवती आई आई मेडिसिन में पीएचडी है। मैंने उससे कहा कि तेरा क्या इरादा है? उसने कहा कि बस मुझे झाड़ू लगाना, किसी को मैं बताना भी नहीं चाहती कि मैं पीएचडी हूँ, मेडिसिन में, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो मैंने कहा कि हमें एक अस्पताल की तो ज़रूरत है ही, सन्यासी बीमार पड़ते तो उसने कहा अस्पताल में बुहारी लगा दूँगी, मगर नहीं, ये चेहरा मैं नहीं चाहती। मैं इतने दूर से सिर्फ़ यहाँ बुहारी लगाने आई। चेहरे उतारने पड़ते, उतार कर रख देने पड़ते। पश्चिम से युवक, युवतियाँ संन्यास लेते हैं, आकर वो कहते हैं, अजीब बात है, हिंदुस्तान में जो मिलता है पहले यही, पूछता है डिग्री, क्या कहाँ तक पढ़े हो?
ये बेपढ़े लिखों के सवाल है, ये पढ़ा-लिखा आदमी नहीं पूछता ये बात, पढ़ा-लिखा इसको क्या पूछेगा? ये बेपढ़े लिखों के सवाल। हिंदुस्तान तो बड़ा अजीब है, कहते हैं बड़ा आध्यात्मिक है, दिखता नहीं। तुम लोग मिले नहीं, ट्रेन में मिल जाए, पूछते हैं क्या काम करते हैं, क्या तनख्वाह, ऊपर से क्या मिलता है? एक तो तनख्वाह पूछना ही अपमानजनक है, किसी आदमी की तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बेचारी की छोटी तनख्वाह हो और कहने में संकोच हो और झूठ बोलना पड़े। उसकी नौकरी छोटी-मोटी हो, वो क्लर्क हो कि किसी प्राइमरी स्कूल में मास्टर हो। अब तुम उसकी भद करवाने पर राज़ी हो, या तो वो सच बोले तो अपमानजनक मालूम पड़ता है, या झूठ बोले तुम उसे झूठ बोलने का उत्तेजना दे रहे हो। फिर तनख्वाह क्या मिलती? और इतने तक चैन नहीं है आध्यात्मिक लोगों को। आखिर में पूछते, ऊपर भी कुछ मिलता है कि नहीं? अगर ऊपर मिलता तो नौकरी अच्छी हद हो गई। ऊपर मिलने का मतलब क्या होता है? चोरी, बेईमानी, रुपत, ये सब थोथे चेहरे, और इन थोथे चेहरों पर हमें बड़ा भरोसा है। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में श्वास नहीं, कागज़ के फूलों में गंध नहीं होती। तुम्हारा तुम्हारा असली फूल तो मरा जा रहा है, तुम्हारा गुलाब का फूल तो सड़ा जा रहा है। कागज़ के फूलों ने चारों तरफ से उस पर घेरा डाल दिया है, उसको साँस लेने की सुविधा नहीं है। तुम्हारे गुलाब के फूल को अवसर नहीं है कि वह साँस ले ले, कि रोशनी में उठ जाए, कि पकड़ियाँ खोल दे। जगह नहीं है, अवकाश नहीं, सब स्थान कागज़ के फूलों ने भर दिया है। बुद्ध में गंध होती, क्योंकि बुद्ध के सब कागज़ फूल गिरा दिए गए, जला दिए गए। बुद्ध का अर्थ होता है ध्वन्य, जिसने अपने असली चेहरे को पा लिया। अब जो फिर वैसा हो गया, जैसा निर्दोष बच्चा होता है। पहले दिन का बच्चा होता सिर्फ है, ना कोई परिभाषा, ना कोई सीमा, असीम हो गया। फिर इस सरलता में सुगंध है, सुबास। सरलता के अतिरिक्त और कहीं सुभाष नहीं, इस सहजता में सुगंध है, इसलिए बुद्ध की कोठी का नाम था गंधक। वहाँ फूल खिला था। मनुष्यता का फूल याद रखना, तुम भी फूल हो, चाहे अभी कली में दबे हो, या हो सकता है अभी कली भी पैदा ना हो, या अभी वृक्षों की किसी शाखा में दबे हो, या हो सकता है अभी वृक्ष भी पैदा ना हुआ हो, किसी बीज में पड़े हो, मगर तुम भी फूल हो, और अपनी सुगंध को खोजना है, और अपनी सुगंध को मुखर करना है, अपनी सुगंध को प्रकट करना है, अभिव्यंजना देनी है। जो गीत तुम्हारे भीतर पड़ा पड़ा है उसे गाया जाना है, और जो नाच तुम्हारे भीतर पड़ा है उसे नाचा जाना है। नाचोगे, गाओगे, खिलोगे तो ही परितृप्ति है। उस परितृप्ति में ही, उस संतोष में ही एक सुगंध है जो इन नासापुटों से नहीं पहचानी जाती। उसे पहचानने के लिए भी और नासापुट चाहिए। जैसे भीतर की आँख होती है, ऐसे भीतर के नासापुट भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि तुम बुद्ध के पास जाओ तो तुम्हें सुगंध मिले। तुम अगर अपनी दुर्गंध से बहुत भरे हो, तो शायद तुम्हें बुद्ध की सुगंध का पता भी ना चले। तुम अगर अपने स्वरगोल से बहुत भरे हो, तो तुम्हें बुद्ध का शून्य और संगीत कैसे सुनाई पड़ेगा। गंधक के चारों ओर जूही के फूल खिले थे। शास्ता ने उन भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, जूही के खिले इन फूलों को देखते हो। एक फूल तो बुद्ध का खिला था, मगर शायद अभी ये भिक्षु उसे नहीं देख सकते, इसलिए मजबूरी है, और बुद्ध को कहना पड़ा, भिक्षु, इन जूही के खिले फूलों को देखते हो, ये सुवासित फूल, इन पर ध्यान दो। इन फूलों में कई राज छिपे हैं। एक तो कि ऐसे ही फूल तुम हो सकते हो, ऐसी सोच तुम्हारी हो सकती है। दूसरा, ये फूल सुबह खिलते हैं, साँझ मुरझा जाती है। ऐसा ही ये मनुष्य का जीवन है। इसमें मोह मत लगाना, ये आया है, ये जाएगा। इसमें मुट्ठी मत बांधना, इसके साथ कृपणता का संबंध मत जोड़ना। ये तो आया है और जाएगा। जन्म के साथ ही मृत्यु का आगमन हो गया है। ये फूल अभी कितने खुश दिखाई पड़ते हैं, साँझ मुड़ रह जाएँगे, गिर जाएँगे, धूल में खो जाएँगे। ऐसा ही जीवन है। जो जीवन को पकड़ना चाहता है, वह सदा दुःख में ही रह जाता है। जीवन को पकड़ो मत, ये पकड़ा जा नहीं सकता। बहता है, बहने दो, इसे समझो। ये ध्यान की ये आधारशिला है। तुम्हारे जीवन का दुःख क्या है? तुम्हारे जीवन का मौलिक दुःख यही है कि जो रुकेगा नहीं, उसे तुम रोकना चाहते हो। तुम्हारे जीवन का मौलिक दुःख यही है कि जो नहीं होगा, उसे तुम करना चाहते हो। जो हो ही नहीं सकता। जैसे तुम जवान हो, तो तुम सदा जवान रहना चाहते हो। ये हो ही नहीं सकता, तो दुखी होने वाले हो। दुःख कोई तुम्हें दे नहीं रहा है, तुम अपना दुःख पैदा कर रहे हो। जवान को बूढ़ा होना ही पड़ेगा, इसमें कुछ बुराई भी नहीं। प्रवाह, जवानी का अपना सौंदर्य, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य। और अगर बुढ़ापा तुम्हें कुरूप दिखाई पड़ता है, तो उसका एक ही कारण है कि ये बूढ़ा आदमी अभी भी जवानी को पकड़ने की कोशिश में होगा, जो उसके हाथ से छूट गई। इसलिए बुढ़ापे का निश्चिंत भोग नहीं कर पा रहा है। नहीं तो बचपन का अपना सौंदर्य है, जवानी का अपना सौंदर्य, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य। और ध्यान रखना, बुढ़ापे का सौंदर्य सबसे बड़ा सौंदर्य, क्योंकि सबसे अंत में आता वो फूल आखिरी है। इसलिए तो इस देश में हम बूढ़े को आदर देते, सब बूढ़े आदर के योग्य होते नहीं, इसे जान के भी देते। मान्यता भीतर ये है कि अगर कोई आदमी आदमी बचपन में पूरी तरह बचपन जिया हो, और जब बचपन चला गया तो पीछे लौट के ना देखा हो, दो आंसू ना बहाए हो, उसके लिए जवानी में पूरी जवानी जिया हो, और जब जवानी चली गई तो लौट के ना देखा हो, वो आदमी पूरा बुढ़ापा जिएगा। उसके बुढ़ापे में प्रज्ञा होगी, बोध होगा, समझ होगी। बच्चा तो कितना ही निर्दोष हो, फिर भी अबोध होता है। उसकी निर्दोषता में एक तरह का अज्ञान होता है।
उसकी निर्दोषता अज्ञान की पर्यायवाची होती है। वो निर्दोष है क्योंकि अभी उसने जाना नहीं है। जवानी ज़िद्दी होती है, जवानी सपनों से भरे हुए समय का नाम जवानी हज़ार सपने देखती है और हज़ार तरह की विपदाओं में पड़ती है जवानी में। हज़ार तरह की मूढ़ताएँ सुनिश्चित है। जवानी एक तरह की मूढ़ता है, एक तरह का नशा है, जवानी एक तरह की मदहोशी है। जवानी में बड़ी गति है और बड़ी त्वरा है और बड़ी ऊर्जा है, लेकिन बड़ी विक्षिप्तता भी है। बुढ़ापा में जवानी की मूर्ता गई गई विक्षिप्तता गई गई, पागलपन गया, जवानी का जोश खरोश गया, जवानी की उत्तेजना ज्वर गया, बचपन का अज्ञान गया, जीवन के सारे अनुभव बूढ़े बूढ़े को ताजा कर जाते, निखार जाते, शुद्ध कर जाते। अब ना वासना के अंध उठते, ना बचपन का अज्ञान खिलौनों में उलझाता, न जवानी की विक्षिप्तता पर न धन प्रतिष्ठा की दौड़ में महत्वाकांक्षा जगाती एक शांति उतरनी शुरू हो जाती। बूढ़ा एक अपूर्व संतोष से भरने लगता। सब जो देखना था देख लिया, सब जो जानना था जान लिया, अब घर लौटने लगता। लेकिन हमारी तकलीफ ये है कि हम में से बहुत कम लोग बूढ़े हो पाते हैं। बूढ़े हो कैसे? जो बूढ़े हैं वो भी अब जवानी का विचार करते रहते, बचपन का विचार करते रहते हैं। कहते हैं अरे वो दिन गजब के थे। जो आदमी ये कहे कि जो दिन बीत गए वह गजब के थे। समझना, ये आदमी बढ़ नहीं पाया, ये प्रौढ़ नहीं हुआ। क्योंकि अगर वह दिन गजब के थे, तो ये दिन और गजब के होने चाहिए क्योंकि उन्हीं गजब के दिनों के ऊपर खड़े। और जब ये दिन गजब के नहीं है, तो वह दिन भी गजब के नहीं हो सकते। जब बुढ़ापे में सौंदर्य नहीं है, तो जवानी कैसे सुंदर रही होगी? अगर गंगा सागर में गिरने के करीब गंगा नहीं है, तो गंगोत्री में कैसे गंगा रही होगी? बूढ़ा आदमी एक अभिनव सौंदर्य से भर जाता है। उसके सौंदर्य में एक शीतलता होती है जवानी की, गर्मी नहीं। और बूढ़ा आदमी फिर सरल हो जाता है, लेकिन उसकी सरलता में बुद्धिमत्ता होती है। बच्चे का ज्ञान नहीं। बुढ़ापा अद्भुत है और जो आदमी ठीक से बूढ़ा हो गया ना, पीछे लौट देखता, जवानी को ना याद करता बचपन को, वो आदमी अब मृत्यु में भी उतने ही आनंद से प्रवेश कर सकेगा। क्योंकि बुढ़ापे का डर क्या है कि कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, तो वो डर यही है कि बुढ़ापे के बाद फिर आखिरी कदम मौत है। तो जवान जवानी में ही रुक जाना चाहता है। सब तरह की चेष्टाएं करता है, किसी तरह पैर जमा के खड़ा हो जाऊं। ये जो नदी की धार सब बहाए ले जा रही, ये मुझे अपवाद की डोई ये हुई तरह छोड़ दे, तो दुख ही दुख होगा। सुख किसे होता है? सुख उसे होता है जिसकी जीवन से कोई मांग नहीं। जीवन जो करता है उसे स्वीकार करने का भाव तथा में सुख है। जवानी तो जवानी में बुढ़ापा, तो बुढ़ापा आज किसी का प्रेम मिला तो प्रेम, और कल प्रेम खो गया तो उतना ही शांत भाव आज महल थे। तो ठीक, कल झोपड़े आ गए तो ठीक। लेकिन दुनिया में तो दो तरह के मूड है। अगर झोपड़ा है तो वो चाहते हैं महल होना चाहिए, अगर महल है तो वो चाहते हैं झोपड़ा होना चाहिए। बड़ी मुश्किल है। आदमी जहां है वहां राजी नहीं। अगर झोपड़ा है तो वो कहते हैं जब तक महल ना मिल जाए मैं सुखी नहीं हो सकता। और महल मिल जाए तो आदमी सोचने लगता है महलों में कहाँ सुख है। जब तक मैं भिखारी ना हो जाऊं सड़क का, तब तक कहाँ सुख होने वाला है। गरीब अमीर होने की सोचता है, अमीर गरीब होने की सोचता है। लेकिन तुम जो हो, जहां हो, उसको जीते नहीं। तुम जो हो, जिस क्षण में हो, जहां हो, जैसे हो, उस क्षण को पूरे समग्रता से जी लो, उससे अन्यथा की मांग ना करो। जब वो क्षण चला जाएगा, कोई अद्धा चन्ना होगी, नया क्षण आएगा, नए क्षण के साथ नया जीवन आएगा। तो फूलों में ये भी संदेश है, और फूलों में ये भी संदेश है कि ये जीवन सदा रहने को नहीं, आज है कल नहीं हो जाएगा। इसलिए ये यात्रा है, मंजिल नहीं। यहाँ घर मत बना लेना। सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का नगर बसाया, बस तो कभी नहीं पाया। नगर बसते कहाँ? जब तक नगर बसा, तब तक अकबर के मरने के दिन करीब आ गए, फिर जा नहीं पाया। नगर सदा से बेबसा रहा। लेकिन बनाया सुंदर नगर था, सुंदरतम नगरों में एक बनाया था, और एक-एक चीज़ बड़े ख़्याल से रखी थी, एक-एक चीज़, एक-एक ईंट बड़े सोच विचार विचार के रखी गई थी। जो पुल फ़तेहपुर सीकरी को जोड़ता है, उस पुल पर क्या वचन लिखे जाएँ, तो अकबर ने सालों उस पर विचार किया था। नगर द्वार पर स्वागत के लिए क्या वचन लिखे जाएँ। फिर जीसस का प्रसिद्ध वचन चुना था। वचन है कि ये संसार एक सेतु है, इससे गुज़र जाना, इस पर घर मत बना लेना। फूल में ये संदेश है, यहाँ सब बीत जाएगा। घर मत बना लेना। घर जो बना लेता है जीवन में, वही गस्त है, और जो घर नहीं बनाता, वही सन्यास है। सन्यास के लिए घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं। सन्यास के लिए घर बनाने की अपनी आदत छोड़ने की ज़रूरत है। सन्यास के लिए यहाँ कोई घर नहीं है, सभी सराएँ हैं, जहाँ ठहरे, वहीं सराय। इसका ये मतलब नहीं है कि सराय को गंदा करो कि सराय हैं, अपने को क्या लेना-देना। इसका ये भी मतलब नहीं कि सराय कैसी भी हो तो चलेगा। सराय को सुंदर करो, सुंदरता से रहो। यहाँ एहे भाई अमीर भाई। लेकिन ध्यान रखो कि जो आज है वह कल चला चला जाएगा। ये जीवन का स्वभाव है। तो बुद्ध ने कहा, भिक्षु जुए के इन फूलों को देखते हो, ये सांझ मुरझा जाएंगे। ऐसा ही क्षणभंगुर जीवन है, अभी नहीं। इन फूलों को ध्यान में रखना भिक्षुओं। ये है स्मृति ही क्षणभंगुर के पार ले जाने वाली नौका। क्यों? जो क्षणभंगुर को पकड़ना चाहता है, उसके भीतर विचारों का तूफान उठेगा।
विचार है क्या क्षणभंगुर को पकड़ने की चेष्टाएँ, क्षणभंगुर को थिर करने की चेष्टाएँ। विचार है क्या घर बनाने की ईंटें, इसलिए जो क्षणभंगुर को पकड़ना नहीं चाहता, उसके भीतर विचार अपने आप क्षीण हो। जाते सार ही क्या है जब सब चला जाना है, तो इतने सोच विचार से क्या होगा? इतनी योजनाएँ बनाने का क्या अर्थ है? अतीत चला गया, भविष्य भी आएगा और चला जाएगा और वर्तमान बाहर जा रहा है। जी लो, बजाय योजनाएँ करने के जैसे-जैसे विचार कम होते हैं, वैसे-वैसे ध्यान प्रकट होता। ध्यान है निर्विचार। चित्त की दशा वही नौका है, वही पार ले जाएगी। विचारों ने बांध रखा है, जंजीरों की तरह इस तट से ध्यान ले जाएगा। नौका की तरह उस तट पर भिक्षुओं ने फूलों को देखा और संकल्प किया। संध्या तुम्हारे कुम्भलाकर गिरने के पूर्व भी हम ध्यान को उपलब्ध होंगे, हम राग आदि से मुक्त होंगे। फूलो, तुम हमारे साक्षी रहो। भगवान ने कहा, साधु साधु जब भी वे आशीष देते थे तो यही उनका आशीष था। साधु साधु धन्य हो कि साधुता का जन्म हो रहा है। धन्य हो कि सरलता पैदा हो रही। धन्य हो कि ध्यान की तरफ तुम्हारी दृष्टि जा रही। धन्य हो कि साधना में रस उमक रहा है। साधु साधु ऐसा कहकर अपने आशीषों की वर्षा की। तब यह सूत्र उन्होंने कहे थे, शून्य ग्रह में प्रविष्ट शांत चित्त भिक्षु को भली भांति से धर्म की विपස්සना करते हुए अमानुषी रति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति शून्य ग्रह में ठहर जाए, जो अपने भीतर निर्विचार हो जाए, जिसके भीतर विचारों की तरंगे ना उठती हो, शून्य यानी निर्विचार, जो व्यक्ति शून्य हो जाए वही शांत चित्त है। जो लोग तुम्हें साधारणता शांत चित्त दिखाई पड़ते हैं, वह शांति सिर्फ ऊपर से साधी ही गई, क्योंकि भीतर तो विचारों का बवंडर चल रहा है। चुप होने से कोई शांत नहीं होता, ना बोलने से कोई शांत नहीं होता, ना सोचने से शांत होता है। तुम ऊपर से बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन के बैठ सकते हो और भीतर विचार चलते रहे, तो इस पत्थर की मूर्ति बनने से कुछ भी नहीं होगा। एक युवक दीक्षा लेने एक सदगुरु के पास पहुंचा, एक बौद्ध भिक्षु के पास। बौद्ध भिक्षु एक बुद्ध मंदिर में रहता था। जब वह युवक आया तो उस गुरु ने पूछा कि पहले कहीं और कुछ सीखा है? उसने कहा, पहले मैं एक योगी के पास सीखा हूँ। क्या सीखे हो? उस युवक ने जल्दी से पालथी मार ली, पद्मासन में बैठ गया, आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक गुरु देखता रहा। उसने कहा कि अब आंखें खोलो और रास्ता पकड़ो। शिव ने कहा, रास्ता पकड़ो, मैं आपके पास शिष्य होने आया हूँ। उस गुरु ने कहा, यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ इस मंदिर में बहुत, हमें और ज़रूरत नहीं। इन्हीं को साफ संभाल करते बहुत झंझट हो रही है। ये पद्मासन लगाकर तुम बैठ गए, लेकिन भीतर तुम्हारे मैं पूरा बाज़ार देख रहा हूँ। पद्मासन लगाने से क्या होगा, शीर्षासन लगाने से भी क्या होगा? भीतर से बाज़ार बंद होना चाहिए। वही एकमात्र वास्तविक आसन। शरीर के आसनों में मत उलझ जाना। असली सवाल मन का है। वहाँ शून्यता होनी चाहिए। तो शांत चित्त होता कोई और जो शांत चित्त होता वही धर्म की विपස්සना कर पाता है। विपස්සना का अर्थ होता है लौट के देखना। जो पतंजलि के शास्त्र में पतंजलि ने जिसे प्रत्याहार कहा है, पीछे लौट कर जाना, जिसको महावीर ने प्रतिक्रमण कहा है, आक्रमण यानी बाहर जाना, दूसरे पर हमला, प्रतिक्रमण यानी अपने पर आना, जिसको जीसस ने मेटनोया कहा, वापसी, उसी को बुद्ध विपස්සना कहते हैं। विपස්සना का अर्थ होता है लौट के अपने स्रोत को देखना। जब विचारों का जाल हट जाता है और सामने सिर्फ शून्य रह जाता है, तभी तुम लौट के पीछे देख सकते हो। नहीं तो विचार तुम्हें पकड़े रहते, लौटने नहीं देते। विचारों के उलझाव के कारण तुम अपने मूल स्रोत को देखने से वंचित रह जाते, जो उस मूल स्रोत को देख लेता है। यह बुद्ध का वचन बड़ा अद्भुत है। वो अमानुषी रति को उपलब्ध हो जाता है। वो ऐसे संभोग को उपलब्ध हो जाता है जो मनुष्यता के पार है। जिसको मैंने संभोग से समाधि की ओर कहा है, उसको ही बुद्ध अमानुषी रति कहते हैं। एक तो रति है मनुष्य की स्त्री और पुरुष की, क्षण भर को सुख मिलता है या आभास होता है। कम से कम फिर एक और रति है जब तुम्हारी चेतना अपने ही मूल स्रोत में गिर जाती है, जब तुम अपने से मिलते हो। एक तो रति है दूसरे से मिलने की, और एक रति है अपने से मिलने की, जब तुम्हारा तुमसे ही मिलना होता है। उस क्षण जो महाआनंद होता है, वही समाधि संभोग में समाधि की झलक है। समाधि में संभोग की पूर्णता है। जैसे जैसे भिक्षु 5 स्कंधों रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान की उत्पत्ति और विनाश पर विचार करता है, वैसे वैसे वह ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को प्राप्त करता है। एक तो अज्ञानी का प्रेम है, एक ज्ञानी का प्रेम है। धन भागी है, वे जो ज्ञानी की प्रेम दशा को पाले। अभागे हैं, वे जो अज्ञानी के प्रेम में ही पड़े रहे और भटक जाएं। इनके भेद को ख्याल में लेना। अज्ञान से भरा हुआ प्रेम क्या है? अज्ञान से भरा हुआ प्रेम ऐसा है जिसमें प्रेम का कोई कण भी नहीं है, कुछ और ही है। बात कुछ और ही है। तुम अकेले होने में ऊबते हो, इसलिए किसी को प्रेम करते हो कि अकेले होने में मजा नहीं आता। अकेले होने में ऊब आती है, उदासी आती है, अकेले होने में घबराहट होती है, किसी का साथ चाहिए, किसी का साथ तुम्हारे लिए एक जरूरत है। ये अज्ञानी का प्रेम है। ज्ञानी का प्रेम क्या है? ज्ञानी अकेले होने में परम आनंद से भरता है, अकेले होने में परेशान नहीं होता, अकेले होने में परम आनंद से भरता है।
लेकिन इतने आनंद से भर जाता है कि अब उस आनंद को बाँटना चाहता है, किसी को देना चाहता है। अज्ञानी का प्रेम माँगता है, ज्ञानी का प्रेम देता है। बुद्ध ने खूब दिया, समस्त सद्गुरु ने दिया, मिलेगा तो देना ही पड़ेगा। जब दिया जलेगा तो रोशनी बिखरेगी और जब फूल खिलेगा तो सुगंध उड़ेगी हवाओं ए किसी को प्रेम करते हो कि अकेले होने में मज़ा नहीं आता। अकेले होने में ऊब आती है, उदासी आती है, अकेले होने में घबराहट होती है किसी के साथ, चाहिए किसी का साथ। तुम्हारे लिए एक ज़रूरत है, ये अज्ञानी का प्रेम है। ज्ञानी का प्रेम क्या है? ज्ञानी अकेले होने में परम आनंद से भरता है, अकेले होने में परेशान नहीं होता, अकेले होने में परम आनंद से भरता है। लेकिन इतने आनंद से भर जाता है कि अब उस आनंद को बाँटना चाहता है, किसी को देना चाहता है। अज्ञानी का प्रेम माँगता है, ज्ञानी का प्रेम देता है। बुद्ध ने खूब दिया, समस्त सद्गुरु ने दिया, मिलेगा तो देना ही पड़ेगा। जब दिया जलेगा तो रोशनी बिखरेगी और जब फूल खिलेगा तो सुगंध उड़ेगी हवाओं